हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक टर्म जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, मे बी वर्ड का मैथमेटिकल मेजरमेंट क्या होता है। अब ये है क्या, हम डेली लाइफ पे ये कहते हैं कि मे बी दिस हैपन, मे बी आज मैथ का टीचर क्लास में ना आए, विच इज नॉट पॉसिबल। ऑलवेज मैथ का टीचर कुछ किसी भी कंडीशन में क्लास में जरूर आता है, ठीक है। मे बी आज हॉलीडे हो जाए, मे बी आज रेन इतना हो जाए कि स्कूल ना लगे, मे बी मैं इतना मनी विन कर लूं। इस मे बी का मैथमेटिकल मेजर क्या है? दैट मेजर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। उसके बारे में हम जानेंगे, सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। रेनिंग सीजन या रैंडम कोई भी सीजन है, मे बी इट्स गोइंग टू रेन टूडे। अब इस रेन टूडे में दो सिचुएशन हो सकती है। पहला पर्सन, the sun is shining brightly, so unlikely to rain today। सन बहुत ब्राइट है, रेन होने के चांसेस मिनिमम है। एक पर्सन का थॉट ये है। सेकेंड पर्सन का थॉट, इट इज वेरी हॉट विच मेक मी थिंक दैट इट कुड बी रेनिंग। बहुत सारी ह्यूमिडिटी हो रखी है, बहुत हॉटनेस है। हम ये बोलते हैं कि आज बहुत ह्यूमिडिटी है तो रेन होने के चांसेस हैं। सन दूसरी साइड क्या कर रहे हैं? देयर इज सनी, ब्राइटली सनी देयर, बहुत ब्राइट सन है। अब ये हॉटनेस होने का रीजन सन का ब्राइटनेस हो सकता है, बहुत शार्प सन की लाइट्स हो सकती है, या ऐसा हो सकता है रेनिंग होने का रीजन हो सकता है देयर इज अ सो मच ह्यूमिडिटी, देयर इज सो मच हॉटनेस। तो दो अलग अलग सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है? रेनिंग होने के चांसेस नहीं है। और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं? कि रेनिंग होने के चांसेस है बट लिटिल बिट लेटर। अब ये चांसेस में भी का मेजरमेंट कैसे करेंगे? कितने परसेंट चांस है कि आज रेन होगा, कितने परसेंट चांस है कि आज रेन नहीं होगा। जो आप वेदर फोरकास्ट देखते हैं, आप गूगल करते हैं, डायरेक्टली आपको पता लग जाता है कि किस डे रेन होने के कितने परसेंटेज हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी और मेजरमेंट ऑफ मे बी वर्ड। जैसे एक और एग्जांपल, ऑलमोस्ट ये आप खेलते रहते हैं, बहुत सारे गेम खेलते रहते हैं, ब्लफिंग गेम, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गेम। 52 कार्ड्स का एक पैक है, उसमें से कोई एक कार्ड ड्रॉ करा, मे बी आई गॉट एस ऑफ दिस। इस मे बी के कितने चांस हैं? अब देखो मेरे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स हैं, और उसमें से इस एस के आने के चांसेस कितने हैं? तो ये एक ही कार्ड होता है इस टाइप का। तो आउट ऑफ 52 कितने चांसेस हैं? एक कार्ड पिक करना है। तो इन चांसेस को बेसिकली हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस एंड जो हमारी रिक्वायरमेंट है। कितनी रिक्वायरमेंट है? एक ही कार्ड है। इसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे रेड कार्ड आने के चांसेस कितने हैं, तो 52 कार्ड के डेक में कितने रेड कार्ड होते हैं? 26। तो वहां पे 26 आपके फेवरेबल केसेस हैं। फेवरेबल केसेस मैं अभी डिटेल में बताऊंगा क्या होते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है बेसिकली। और 52 क्या है मेरे पास? टोटल केसेस। तो क्या आ जाएगा? 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 0.5, यानी कि 50% चांसेस, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हाफ रेड हैं, हाफ ब्लैक हैं। तो रेड कार्ड आने के 50% चांसेस हैं। इस मे बी वर्ड को, मे बी आई गोट अ रेड कार्ड, उसके चांसेस यहां डिसाइड हो गए।
कि 50% चांस है कि आप रेड कार्ड गैदर कर पाओगे। क्लियर? इसी टाइप से एक और मे बी वर्ड देखते हैं जो आप हर मैच में ये होता है, मे बी आज इंडिया टीम टॉस विन हो जाए और पहले बैटिंग कर ले अकॉर्डिंग टू पिच। मे बी इंडिया टीम टॉस जीत जाए और हम बॉलिंग कर लें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ अ पिच, अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू सारी चीजें। तो यहां टॉस जब करेंगे, जब हम टॉस कर रहे हैं, यूनिफॉर्म कॉइन ले रहे हैं, यूनिफॉर्म कॉइन का यहां मीनिंग क्या होता है? वन साइड इज हेड, अदर साइड इज टेल, एंड कॉइन का शेप स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, किसी एक साइड से ज्यादा टेल्डियर नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि एक साइड पैंड कर दें हम। तो ड्यूरिंग अ टॉस इन अ मैच आई कॉल्ड हेड, मान लीजिए इंडियन प्लेयर ने हेड कॉल कर दिया, उसके हेड आने के कितने चांसेस हैं? तो अब यहां टॉस कॉइन किया है, कॉइन को टॉस किया है, तो देयर इज टू आउटकम, या तो उस कॉइन पे हेड आएगा या टेल आएगा। अज्यूम कर रहे हैं कि वो कभी भी सीधा नहीं खड़ा हो रहा है, अंडर सर्टेन अजम्पशन यूज कर रहे हैं। टोटल चांस क्या है? हेड और टेल आ सकता है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हेड। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आउटकम है उतने कितने चांसेस है? वन केस है उसके लिए, हेड आना चाहिए। और टोटल आउटकम कितने हैं? हेड और टेल 1/2। तो 50% चांस है कि मेरा हेड भी आ सकता है और 50% चांस है कि मेरा टेल भी आ सकता है। वो जनरली हर पर्सन अपने फेवरेट हेड या टेल के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है, बट चांसेस देयर आर 50%। ऐसा कोई भी स्पेशल केस नहीं है कि जहां हम ये कहें कि यहां हेड आने के 70% चांस है। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, टॉस विन होने के इंडिया के 50% चांसेस हैं। सिंपल सा एग्जांपल। अब ये जो चांसेस मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये बेसिकली डिनोमिनेटर में क्या रख रहा हूं? टोटल आउटकम, और न्यूमिनेटर में क्या रख रहा हूं? जो हमारे फेवरेबल केसेस हैं। अब ये मैं डिटेल में अभी समझाऊंगा कि क्या होते हैं फेवरेबल। ये कोई नंबर आएगा, दिस नंबर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, और मेजरमेंट ऑफ मे बी, कैन बी वर्ड। क्लियर? क्या हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 100% सर्टेनिटी के साथ कि मेरा हेड आए? नहीं। 100% सर्टेनिटी यानी कि मैंने टॉस किया, गारंटी है कि हेड ही आएगा। वो तो तभी आ सकता है जब हेड हेड दोनों साइड लिखा हो। आपने एक बहुत पुरानी मूवी है, शोले मूवी देखी होगी, अमिताभ बच्चन जी, उनके पास जो कॉइन होता है उस पे दोनों साइड हेड हेड होता है। ठीक है, अगर नहीं देखा तो एक सीन देख सकते हो उस सीन को। वहां हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% चांस है कि हेड ही आएगा, क्योंकि बोथ साइड कॉइन में हेड है। तो दैट इज कॉल्ड अनबायस्ड कॉइन। बायस्ड का मतलब किसी के फेवर में जाना। तो ये सारी टर्म हम यहां पे डिस्कस करेंगे। आई थिंक आज क्या करने वाले हैं वो मीनिंग समझा गया होगा, कि जो हम डेली बेस पे पढ़ते हैं ना कि मे बी मे बी मे बी, तो मैथमेटिक्स यूज करिए, मे बी का मीनिंग समझा जाएगा। मे बी मैं मैथ्स नहीं पढ़ूं फिर भी मेरे 90% आ जाए, तो इस मे बी का आंसर तभी दे पाओगे जब आपको प्रोबेबिलिटी पता हो। मे बी ये 4 साल हमने पढ़ लिए, अगले 40 साल हम सुखी रहेंगे। यही आपके लाइफ के 4 ईयर है। मैं ये बार बार रिपीट करता हूं कि अगर ये आपने ढंग से यूज कर लिए तो आप आगे बहुत अच्छी जगह सक्सेस होंगे। आपके पास आज की डेट में क्या ऑप्शंस है उसको भूल के टारगेट करिए कि हम आगे क्या करना चाह रहे हैं। आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है उस सब चीजों को भूल के ये टारगेट करिए कि हमें अपने लिए क्या करना है। अदरवाइज आज के 10 साल बाद आप ये सोचेंगे कि मैंने उस टाइम पे ये बात क्यों नहीं ध्यान। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी टर्म का मीनिंग क्या है? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ अ प्रेडिक्शन द आउटकम विद सम परसेंटेज। सिंपल डेफिनेशन, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द प्रेडिक्शन ऑफ आउटकम विद सम परसेंटेज। जैसे एक कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल आने के
प्रेडिक्शन क्या है, कितने चांसेस है, 1/2 चांसेस हैं, और 1/2 को क्या लिख सकता हूं, 50% चांसेस है। तो इसको हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं और इसको हम नंबर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये टर्म अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर, ठीक है। जैसे मेरे पास 2 कॉइन्स है, 2 कॉइन्स है, उन 2 कॉइन्स को हमने साइमल्टेनियसली थ्रो करा, तो आउटकम क्या क्या हो सकते हैं जब वो फ्लोर पे लैंड करेगा, तो उसके बाद आउटकम क्या होंगे। फर्स्ट कॉइन लिख सकता हूं, सेकंड कॉइन लिख सकता हूं। फर्स्ट कॉइन पे हेड हो सकता है, सेकंड पे भी हेड आ सकता है। फर्स्ट कॉइन पे टेल हो सकता है, सेकंड पे हेड हो सकता है। फर्स्ट कॉइन पे हेड हो सकता है, सेकंड पे टेल हो सकता है, और दोनों कॉइन पे टेल टेल हो सकता है। तो बेसिकली इसको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं HH, TH, HT और TT। तो दिस इज द आउटकम। जो फर्स्ट नंबर सिंबल है वो फर्स्ट कॉइन के लिए, सेकंड सिंबल लेटर सेकंड कॉइन के लिए है। ये 4 का आउटकम है। कितने चांसेस हैं कि दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, टोटल चॉइसेस कितनी हैं, आउटकम्स 4 हैं। अगर मैं ये पूछूं कि आपको चांसेस और चांसेस गेटिंग हेड हेड, तो ये जो हेड हेड है, जो मेरे चांसेस हैं, दैट इज कॉल्ड अ फेवरेबल केस। आपको ये भी पूछ सकता है चांसेस गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए। यानी कि उसमें केस क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड पे टेल आ जाए, फर्स्ट पे टेल आ जाए, सेकंड पे हेड आ जाए, और दोनों पे हेड आ जाए। तो ये मेरे 3 केस हो गए, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल केस। तो फेवरेबल केस क्या है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल केस। जैसे ये अगर मेरा क्वेश्चन है, तो यहां फेवरेबल केस कितने हैं, 1। और अगर मेरा ये क्वेश्चन है, तो मेरे फेवरेबल केस कितने हैं, 3। और टोटल आउटकम कितने हैं, 4। और फेवरेबल केस अपॉन आउटकम, टोटल आउटकम लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इसको मैं फॉर्मली डिफाइन करूंगा। फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, दैट इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी। बेसिक सा कंसेप्ट है। जैसे इस क्वेश्चन में फेवरेबल केस कितने हैं, 1, टोटल आउटकम कितने हैं, 4, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/4। 1/4 का मतलब 0.25, 1/4 इसका मतलब 25% चांस है कि आपके दोनों हेड आ जाए। टोटल 4 आउटकम है, उनमें से कोई भी आ सकता है, तो एक के चांस कितने हैं, 25%। यहां पे फेवरेबल केस कितने हैं, 3, तो चांसेस कितने होंगे, 3/4। यानी कि 3/4 का मतलब 0.75, विच इज 75%। क्लियर। और ये जितने भी प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग मैच देखते हैं, जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं, तो वहां पे आप किसी भी चैनल पे देख रहे हैं, तो आप मैच के ड्यूरेशन में देखते हैं कि किस टीम के विनिंग होने के कितने चांसेस हैं। वो परसेंटेज अकॉर्डिंग टू ओवर, जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज चेंज होता रहता है, ठीक है। और वो परसेंटेज डिपेंड करता है टीम की करंट रैंकिंग पे भी, और किसके वर्सेस वो खेल रही है उसके अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं परसेंटेज के, दीज आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और आगे जाके डिस्कस करूंगा कि ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर। कुछ टर्म डिफाइन करता हूं
प्रोबेबिलिटी के बेस पे। फॉर्मली पहली टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने 2 कॉइन थ्रो कर दी, तो दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर्मली डिफाइन करेंगे, कोई भी अनबायस्ड कॉइन थ्रो कर दी। अनबायस्ड क्यों यूज कर रहा हूं? बायस्ड का मतलब क्या है? एक के चांस अगर ज्यादा हो जाए। मान लीजिए एक कॉइन है, उसके एक साइड में मैं मैग्नेट लगा दूं, जब मैं उसको थ्रो करूंगा, जिस साइड मैग्नेट लगाया वो पार्ट हैवी हो गया, तो वो सबसे डाउनवर्ड जाएगा, तो अदर पार्ट के चांसेस ज्यादा हो गए, तो दिस इज बायसनेस। तो अनबायस का मतलब है कि आउटकम जो है उसके इक्वल चांसेस हो, दैट इज कॉल्ड अनबायस। ठीक है, अब 2 कॉइन थ्रो करी है, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और रैंडमली थ्रो कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? एन एक्टिविटी हुज रिजल्ट इज अनसर्टेन। अब देखो, मैंने 2 कॉइन थ्रो करी, मुझे ये पता है कि दोनों कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये एक में हेड या एक टेल आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि कब कौन आएगा। पहली बार थ्रो करी, मान लो हेड आ गया, क्या मैं दोबारा थ्रो करने पे बोल सकता हूं कि हेड है? नहीं। दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। कि मैं कोई भी प्रोसेस कर रहा हूं, कोई भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, उस एक्टिविटी के रिजल्ट के बारे में मुझे पहले नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट 2 आउटकम होने के चांसेस हैं। जैसे एक टॉस कॉइन करी, तो उसके आउटकम क्या हो सकते हैं? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। एक डाइस है, जैसे आप गेम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो आप डाइस को थ्रो करते हैं, तो डाइस पे नंबर बने होते हैं 1 to 6 डॉट्स होते हैं, तो आउटकम क्या होता है? 1 to 6 आउटकम है, लेकिन हमें पहले नहीं पता कि विच आउटकम विल कम। तो अनसर्टेनिटी का मीनिंग आई थिंक समझ आ गया होगा। एंड कैन हैव 2 or more पॉसिबल आउटकम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही आउटकम है। ठीक है, तो यहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या है? कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के आउटकम के हम आउटकम के बारे में हमें नहीं पता, बट एटलीस्ट 2 आउटकम आर पॉसिबल। आपकी स्कूल में आज मैथ्स की टीचर्स आएंगे या नहीं आएंगे, हमें नहीं पता। हो सकता है कुछ इमरजेंसी हो जाए, ठीक है, बट आने के और ना आने के चांसेस तो है। तो देयर इज 2 आउटकम, तो ये एक एक्टिविटी हो गई। आप आज स्कूल ऑन टाइम रीच करेंगे, अब इसके भी यस के चांस है और नो के चांस है कि आप रीच करेंगे या नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। इसके कितने चांस हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो दिस इज ऑल्सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम का मतलब क्या है कि उस पर कोई भी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना। आउटकम, उस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम है, जैसे एक कॉइन को थ्रो करा, तो या तो हेड आ सकता था या हमारा क्या आ सकता था? टेल। तो हेड एंड टेल आर आउटकम्स। सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल आउटकम, जितने भी पॉसिबल आउटकम है उनका कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। मैं आगे जाके भी एग्जांपल दूंगा। तो जैसे इस एक्सपेरिमेंट में टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन ये क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हेड आना और टेल आना ये आउटकम है, आइदर इट कम हेड और टेल, और इन सब का कलेक्शन बना लेंगे तो दैट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। टर्म क्लियर है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। एंड रैंडम इवेंट। अब ये रैंडम इवेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जो एक्टिविटी हो रही है दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, और उस एक्टिविटी से हम क्या चाहते हैं दैट इज रैंडम इवेंट। अब ये रैंडम इवेंट को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक मैच में टॉस कॉइन किया,
और इंडिया टीम चाहती है कि हेड आ जाए। इंडियन कैप्टन ने कॉल किया हेड, तो रैंडम इवेंट क्या है? अब टॉस जैसे ही करा तो मैं मान लीजिए कोई भी इंडियन कैप्टन वहां खड़ा हुआ है तो वो हेड भी बोल सकता था, टेल भी बोल सकता था, बट ये क्या है? रैंडम है। उस टाइम पे उसके माइंड में क्या है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा। तो हेड, ये तो नहीं है कि ड्रेसिंग रूम से वो डिसाइड करके आया कि आज हेड मांगना है, नो। वो उसने कॉइन थ्रो करा, रैंडमली वो बोलता है कि हेड और टेल। तो दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। उस कॉइन के आउटकम क्या, हेड और टेल दोनों हो सकते हैं। मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं क्या चाहता हूं, अगर वो कलेक्शन बना लें तो दैट इज कॉल्ड रैंडम इवेंट। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में यहां पे देखो 2 एग्जांपल दिए, चांस ऑफ गेटिंग हेड हेड, तो ये मेरा इवेंट है, रैंडम इवेंट है। चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, दिस इज ऑल्सो अ रैंडम इवेंट। तो बेसिकली जो मेरा ये सैंपल स्पेस है इसका कोई भी एक सबसेट पिक कर लेंगे। सबसेट्स आई थिंक पढ़ रखे होंगे आपने सबने, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट्स एंड सबसेट्स। तो ये एक आपका सेट ऑफ ऑल आउटकम्स है, इन आउटकम्स का सबसेट्स पिक कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे यहां एग्जांपल दिया, रैंडम इवेंट गेटिंग हेड, E1 नाम दे दिया उसको। रैंडम इवेंट गेटिंग टेल, ये भी एक रैंडम इवेंट है। गेटिंग हेड और टेल, ये भी एक्सपेरिमेंट। नाइदर गेटिंग हेड नॉर गेटिंग टेल, ये भी एक रैंडम इवेंट है। तो आई थिंक ये 4 टर्म आपको क्लियर होगी होंगी। कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट है ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। अब डाइस पे 1 डॉट होता है, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6। तो मेरे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको मैंने रोल किया, शकुनी। तो इसको जैसे ही रोल करेंगे तो कुछ आउटकम आएगा, जो फेस अपवर्ड साइड आएगा दैट इज आउटपुट। तो आउटपुट क्या हो सकते हैं? आउटकम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। इनमें से कोई एक आएगा एट ए टाइम, ठीक है। तो दिस इज आउटकम। सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? इन सब का कलेक्शन, दैट इज अ सैंपल स्पेस। और रैंडम इवेंट आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे गेटिंग 4 ऑन अ टॉप फेस, गेटिंग 6 ऑन अ टॉप फेस। जैसी आपकी गेम की रिक्वायरमेंट है, आपके मन में कहता है कि इस बार मान लीजिए आप लूडो गेम में लास्ट पॉइंट पे हैं और आपको 1 चाहिए, तो आपका फेवरेबल केस क्या आएगा? आपका टॉप पे 1 आ जाए, तो दैट इज एन इवेंट। और जो आप रोल्स को थ्रो कर रहे हो बार बार, दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई थिंक क्लियर है ये दोनों कंसेप्ट एग्जांपल से। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, और इसको ट्रायल भी बोला जाता है, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 अनबायस्ड कॉइन। 2 अनबायस्ड कॉइन है मेरे पास, ठीक है। कॉइन C1 है और दूसरा कॉइन C2 है, ठीक है। और साइमल्टेनियसली उसको मैं थ्रो कर रहा हूं। डिफाइन फ्लोविंग पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते थे? अभी लिख के आए हैं, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। तो इन आउटकम को हम कैसे लिखेंगे? हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड एंड टेल टेल। यानी कि फर्स्ट कॉइन पे हेड, देन सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड एंड सो ऑन। तो दिस इज अ पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम कैसे लिखेंगे? HT हो सकता है, TH हो सकता है, HH हो सकता है और TT हो सकता है। और इन सारे आउटकम का अगर मैं सेट बना दूंगा तो HT TH। अब आउटकम और सैंपल स्पेस में क्या डिफरेंस है? जब मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूं तो एट ए टाइम एक ही आउटकम होगा, वो या तो एक 2 कॉइन को मैं थ्रो कर रहा हूं
तो एट ए टाइम जो फाइनल पोजीशन पे जब वो लैंड करेंगे तो एक ही आउटकम होगा, या तो वो दोनों पे हेड होंगे या दोनों पे टेल होंगे, या एक पे हेड होगा या टेल होगा। सैंपल स्पेस में क्या है, जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते थे उनको सबको कलेक्ट कर लूंगा, तो दैट इज माय सैंपल स्पेस। तो एच टी टी एच 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 एंड टी टी, दिस इज माय सैंपल स्पेस। हमें इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम इवेंट, तो रैंडम इवेंट का एग्जाम्पल, नो हेड कम्स, कोई भी हेड नहीं आए, या हम इसको लिख सकते हैं दैट इज बोथ कॉइन, दो कॉइन्स है आपके पास, गेटिंग, अब आपके पास क्या आ सकता था, हेड हेड आ सकता था, टेल टेल आ सकता था, लेकिन बोथ कॉइन गेटिंग टेल, यानी कि आउटकम क्या चाहिए, टीटी चाहिए। तो दिस इज माय रैंडम इवेंट। तो इवेंट और एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक्सपेरिमेंट जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, और इवेंट क्या है, उस प्रोसेस से जो हमारे फेवर में केस आने वाला है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। दोनों में डिफरेंस समझा गया होगा। तो यहां डेफिनेशन जितनी क्रिस्टल क्लियर होंगी उतना आगे बेनिफिट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, जैसे और एग्जांपल, अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग टू अनबायस्ड डाइस, दो अनबायस्ड डाइस पिक कर लिए, उनको टॉस किया गया, ठीक है। तो डाइस D1 मान लेते हैं और दूसरा डाइस D2 मान लेते हैं, दोनों को थ्रो करा है। यहां पे आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी आउटकम 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल है। लेकिन कौन सा आउटकम कब आएगा ये नहीं पता हमें। रैंडम एक्सपेरिमेंट यहां से क्या आ जाएगा, 1 1 हो सकता है, यानी कि दोनों डाइस पे 1 आ जाए। फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड पे 2 हो सकता है, फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड पे 3 हो सकता है, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 4 हो सकता है, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 5 हो सकता है, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 6 हो सकता है। इसी टाइप से 2 1 हो सकता है, 2 3 1 हो सकता है, फर्स्ट डाइस पे 3 10 1, 4 1 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, और 6 1 आ सकता है। सेम यहां पे 2 2 हो सकता है, 2 3 आ सकता है। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम है वो सारे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 6 हो सकता है, यहाँ पे 3 2 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, फर्स्ट कॉइन पे 4, सेकंड पे 2, फर्स्ट कॉइन पे 5, सेकंड पे 2, फर्स्ट कॉइन पे 6, सेकंड पे 2, या यहाँ पे क्या हो गया 3 3। मैं जस्ट ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ऐसा कोई पैटर्न नहीं कि पहले इधर लिखना है फिर इधर लिखना है, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ। 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, सिमिलरली 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 आ सकता है, और 4 6 हो सकता है, एंड देन 5 3 6 3 5 4 6 4 5 5 6 5 5 6 और 6 5। अब ये देखो ये डिफरेंट आउटकम है, 5 6 और 6 5 डिफरेंट क्यों है, फर्स्ट कॉइन पे 5, इसका मतलब है फर्स्ट कॉइन पे 5, सेकंड पे 6, और इसका मतलब है फर्स्ट कॉइन पे 6 एंड सेकंड पे 5। तो कितने आउटकम हो गए, इस साइड में कितने यूनिट से आ रहा हूं 6 यूनिट, और इस साइड कितने यूनिट जा रहा हूं 6 यूनिट, तो टोटल आउटकम 36 हो गए। तो आउटकम का कलेक्शन ये है, और सैंपल स्पेस क्या आ गया, ये सारे एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बात करूं, ये जो रिक्वायरमेंट है इन सैंपल स्पेस, वो कितने हो जाएंगे आपके पास, 36 एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें, ठीक है। जस्ट 1 मिनट।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 36. नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ रैंडम इवेंट. कोई एक एग्जांपल बनाना रैंडम इवेंट. क्या इवेंट हो सकता है? इवेंट में ये लिख सकता हूं सम ऑन बोथ फेस इज 5 या 6. दोनों फेस पे जो सम आना चाहिए वो 6 आना चाहिए. ठीक है, तो ये आउटकम कौन से होंगे? फर्स्ट फेस 1 आ जाए, मिनिमम तो 1 आएगा. तो सेकंड फेस पे क्या आना चाहिए? 5, तो सम 6 हो जाएगा. फर्स्ट पे 2 हो जाए, सेकंड पे 4. फर्स्ट फेस पे 3 आ जाए, सेकंड पे भी 3 हो जाए. देन फर्स्ट फेस पे 4, सेकंड पे 2, फर्स्ट फेस पे 5, सेकंड पे 1. तो दिस इज द माई इवेंट. ठीक है, और कितने इवेंट हैं ये? कितने आउटकम हैं? 5 आउटकम्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे. इसी टाइप से सम ऑफ इवेंट्स ऑन ईच फेस इज लेस देन 10. तो वो सारे केस फाइंड कर लो जहां पे सम 10 होगा. 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, 1 6. क्योंकि मैक्सिमम सम क्या हो सकता है? यहां पे देखो, ये 11 है. वेट, ये लास्ट वाला 6 6 आएगा, सॉरी. यहां सम 12 है, यहां 11 है, यहां 10 है, यहां 11 है. अगर मैं इससे पहले बात करूं, ये छोड़ दूं अगर, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो लेस देन 10 वाले, इससे पहले कोई भी आप पेयर पिक कर लो, सम ऑफ क्या आएगा? लेस देन 10. तो कितने इवेंट हो गए? टोटल 36 थे, ये -5 हो गए, तो 31 आउटकम्स हो गए जो आपके फेवरेबल केसेस है. तो यहां अगर आपको सैंपल स्पेस फाइंड करना आ गया और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फाइंड करने आ गए. फेवरेबल केस किस पे डिपेंड करेंगे? जो इवेंट है. जैसे सम ऑफ बोथ फेसेस इज 6 लिखा मैंने, तो कितने फेवरेबल केस है? 1 2 3 4 5 फेवरेबल केसेस है. टोटल केसेस कितने मेरे पास? 36 टोटल केसेस है. और फेवरेबल केस अपॉन टोटल केसेस करेंगे तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी. बस सिंपल सा फंडा है. उसके बाद सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की. ठीक है, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, आपके क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे एग्जाम में. आई थिंक एग्जाम्पल क्लियर है. एक और एग्जाम्पल पिक करते हैं. इन आर रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ 3 मैच ऑफ क्रिकेट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डिफाइन फ्लोविंग. फॉर सिंप्लिसिटी ड्रॉ, टाई एंड अबंडेंट मैच इज नॉट कंसिडर. यानी कि ड्रॉ नहीं हो सकता, मैच कैंसिल नहीं हो सकता और टाई नहीं हो सकता. ट्राई या ड्रॉ कुछ भी लिख सकते हैं हम. ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? ओके, इंडियन टीम है और पाकिस्तान टीम है. रिजल्ट देखना है. रिजल्ट क्या होगा? या तो टीम विन होगी या लूज होगी. ड्रॉ का केस हटा दिया और कैंसिल का केस हटा दिया हमने. तो इंडिया विन हो सकता है. ठीक है, तो उस केस में पाकिस्तान ऑब्वियसली लूज हो जाएगा. ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों विन हो जाए. ठीक है, इंडिया लूज हो सकता है, पाकिस्तान विन हो सकता है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट मैच का केस है. अब देखो 3 मैचेस हैं. तो फर्स्ट मैच में क्या हो सकता है? पहला कंपोनेंट इंडिया विन हो सकता है, पाकिस्तान लूज हो सकता है, या इंडिया लूज हो सकता है, पाकिस्तान विन हो सकता है. तो इसको W1 L1 नाम दे देते हैं, L1 W1 नाम दे देते हैं. W1 विन इन फर्स्ट मैच, L1 लूजिंग इन अ फर्स्ट मैच. सेकेंड मैच में बात करेंगे तो इंडिया विन हो सकता है और पाकिस्तान लूज हो सकता है. तो W2 का मतलब इन अ सेकेंड मैच इंडिया विन, या इंडिया लूज हो सकता है, पाकिस्तान विन हो सकता है. ये पेयर बन सकता है. सेम आउटपुट थर्ड मैच में W3 L3 एंड L3 W3. तो यह रैंडम है. एक्सपेरिमेंट क्या है? जो 2 कंट्रीज के बीच में मैचेस की कोई एक सीरीज हो रही है.
3 मैचेस की, और उसके आउटकम क्या है, उस मैच का रिजल्ट जो होगा दैट इज द आउटकम। क्लियर? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 6 एलिमेंट, पूरी सीरीज का आउटकम देखना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 6। रैंडम इवेंट क्या हो सकता है, इंडिया विन दिस सीरीज। जो सीरीज है वो इंडिया क्या हो, विन कर जाए। ठीक है, तो वो सीरीज कैसे विन हो सकती है, कोई भी 2 मैच विन होने से। तो कब होगा, इंडिया विंस एटलीस्ट 2 मैचेस, तो सीरीज विन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फेवरेबल केस क्या है वो काउंट करने हैं। तो क्या होगा, आपका फर्स्ट मैच हो जाएगा, सेकंड मैच हो गया, थर्ड मैच हो गया। ठीक है, इंडिया विन हो जाए, फर्स्ट मैच भी विन हो जाए, सेकंड भी विन हो जाए और थर्ड भी विन हो जाए, तीनों विन हो जाए, तो डेफिनेटली इंडिया सीरीज विन हो जाएगी। फर्स्ट एंड सेकंड विन हो जाए और थर्ड लूज हो जाए। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, WWW यानी कि इंडिया का विनिंग है ये, WW एंड लूज, देन W लूज एंड W, देन लूज WW। तो यहां 2 मैच विन हो रहा है, यहां पे भी 2 मैच विन हो रहा है, यहां पे भी 2 मैच विन हो रहा है, यहां पे भी 3 मैच है, तभी विन होगा। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, इज 4। टोटल केसेस कितने थे, टोटल केसेस कितने थे, 6। पहला मैच इंडिया विन हो सकता है, पाकिस्तान विन हो सकता है। ठीक है, पहला मैच इंडिया विन हो सकता है, पाकिस्तान विन हो सकता है। सेकंड मैच इंडिया विन हो सकता है, पाकिस्तान विन हो सकता है। थर्ड मैच इंडिया विन हो सकता है, पाकिस्तान विन हो सकता है। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं, 6, सॉरी फेवरेबल केस 4 हैं, और टोटल आउटकम यानी कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 6। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल केस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 4/6। सिंप्लीफाई करेंगे 2/3। ये कैलकुलेशन करना मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, टर्म्स सीख रहे हैं कि क्या क्या होंगी। तो यहां पॉसिबल आउटकम ये हो गए, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 6। ये मैंने एक इवेंट बना लिया। ठीक है, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी स्केल का मतलब क्या आता है। द प्रोबेबिलिटी इज मेजर ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 1। जो ये प्रोबेबिलिटी है वो क्या करती है, मे बी वर्ड आउटकम का मेजरमेंट करती है। तो उस मेजरमेंट की जो वैल्यू है, इट इज ऑलवेज कम बिटवीन 0 to 1। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, हेड आने के चांसेस 1/2 है। एक डाइस को थ्रो किया या रोल किया, उसमें टॉप फेस पे 3 आने के चांसेस, टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आउटकम है, उसमें से एक चाहिए हमें 3। तो कितने चांसेस है, 1/6 चांसेस हैं। तो ये नंबर भी 0 से 1 के बीच में आएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी का मेजर स्केल होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, विच इंडिकेट लाइक्लीहुड। अब ये लाइक्लीहुड क्या है, कितना ज्यादा आउटकम आने के चांसेस हैं, कितना कम आने के चांसेस है, दैट इज कॉल्ड लाइक्लीहुड वर्ड। जैसे हेड और टेल आने के चांसेस इन अ कॉइन आर इक्वली लाइकली, क्योंकि हाफ हाफ चांसेस हैं। 50% हेड आने के चांस है और 50% टेल आने के चांसेस हैं, तो दे आर इक्वली लाइकली। ठीक है, अगर मैं कंसेप्ट लिखूं कि 2 टॉस कॉइन की एटलीस्ट एक हेड आने के चांसेस, तो वहां हेड आ सकता था, हेड टेल आ सकता था, टेल हेड आ सकता था। तो 3 फेवरेबल केस, टोटल 4, तो 3/4 75% चांसेस हैं। तो
मोर लाइकली, तो ये टर्म्स डिफाइन करेंगे। तो लाइकलीहुड का मतलब क्या है, कितने ज्यादा चांस हैं उस इवेंट के हैपन होने के लिए, और इवेंट क्या है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ योर स्कूल विनिंग हॉकी मैच, मान लीजिए आपका स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी हॉकी मैच प्ले करने जा रहे हैं, उसके विनिंग होने के चांसेस कितने हैं, 0.75। इसको हम क्या लिखेंगे, चांसेस इज 75%। वो कैसे निकलेगा वो बाद की बात है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी मेजर यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी किसी भी इवेंट की, वो हमेशा कहां लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, इसके बाहर कभी नहीं हो सकती। अब इसी के बेस पे कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे पहले एग्जांपल से समझते हैं। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, मैच बिटवीन टू टीम्स, इवेंट इज मैच विनिंग विदाउट प्लेइंग। दो टीम के बीच में मैच हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि टीम खेले बिना ही जीत जाए, नॉट पॉसिबल। रिजल्ट आएगा तभी हम डिसाइड करेंगे, और रिजल्ट तभी आएगा जब मैच प्ले होगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, तो दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ये इवेंट हो ही नहीं सकता। सिमिलरली, एक डाइस को थ्रो करा, उस डाइस पे 7 आने के चांसेस, डाइस पे कितने नंबर हैं, 1 2 6 होते हैं, तो 7 कभी आएगा ही नहीं, तो इट इज इम्पॉसिबल। यानी कि जो आपका सैंपल स्पेस है, अगर उसके बाहर कुछ चीज आपसे पूछ ली जाए, ठीक है, जैसे एक कॉइन टॉस किया, हेड एंड टेल दोनों आने के चांसेस, बस या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों तो नहीं आ सकते ना, ठीक है। रोलिंग डाइस का एग्जांपल क्लियर हो गया। इसी टाइप से रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ मंथ ऑफ अ ईयर, किसी भी ईयर में से रैंडमली एक मंथ पिक कर लिया, उस मंथ में 32 डेज आने के चांसेस, किसी भी मंथ में 32 डेज हो ही नहीं सकते, तो चांसेस 0% चांस है। यानी कि ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring that event is 0 is called impossible event। तो आपको 4 एग्जांपल दे देगा एंड देन पूछेगा इसमें से कौन सा इम्पॉसिबल इवेंट है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। क्लियर है टर्म। इसी में सेकेंड टर्म डिफाइन करते हैं, सर्टेन इवेंट। अब इवेंट का मीनिंग आई थिंक समझ आ गया होगा। इवेंट क्या था, जो हमारा फेवरेट केस है, जो हम चाहते हैं कि ये आ जाए। याद रखने का तरीका क्या है, टॉस हो रहा है जो मैच में, और आपने हेड मांगा तो आपको हेड आना चाहिए। आप हमेशा चाहेंगे कि आप टॉस विन हो, ठीक है। तो इवेंट का मीनिंग आपका फेवरेबल केस। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी, सॉरी इट शुड बी 1, if the probability of an event is 1, that event is guarantee occurring the random, that is the event guarantee the occurring the random experiment। यानी कि जो आपने मांगा वो ही पूरा हो गया कि आज मैथ के टीचर ना आए क्लास में, जो सोचा था वो ही हो गया। और अगर आ गए तो वो क्या है, जो सोचा था वो नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। मेरे पास ये एक सेट है जिसमें 2 4 6 8 10, इसमें से मैंने कोई एक नंबर सेलेक्ट करा, और इवेंट क्या है, गेटिंग इवन नंबर। जब ऑलरेडी इस सेट में सारे नंबर इवन है, मैं कोई भी पिक करूंगा, वो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 8 10 कुछ भी आ सकता है, वो हमेशा क्या है, इवन। तो 100% चांसेस हैं कि इस सेट में से कोई भी नंबर पिक करूंगा वो इवन नंबर आएगा। लेकिन इसमें अगर मैं ये ऐड कर दूं 7, तो 7 के भी चांसेस है, तो अब 100% से कम हो गया, ठीक है। तो अगर ये 7 नहीं है यहां पे तो 100% है, 7 ऐड करते ही उससे लेस हो गया। तो ऐसा इवेंट जिसके होने के 100% चांस है, दैट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। जैसे एक और एग्जांपल, अ रैंडम एक्सपेरिमेंट रोलिंग अ साइड डाइस, ठीक है।
इवेंट इज गेटिंग नंबर लेस देन 7। तो डाइस में नंबर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मेरा इवेंट क्या है? मेरे को जो नंबर चाहिए वो लेस देन 7 चाहिए, हमेशा ही लेस देन 7 आएगा। तो मेरी चॉइस हमेशा पूरी हो रही है। ठीक है, ऑल्दो इस चॉइस का कोई मीनिंग नहीं है, कोई यूज नहीं है, ठीक है, बट हमेशा अगर पूरी हो रही है तो दैट इज कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स। यहां पे हम इम्पॉसिबल इवेंट डिस्कस कर चुके हैं, उसका एक और एग्जांपल। आपके पास एक बॉक्स ऑफ ब्लू बॉल्स है और टेकिंग आउट अ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स दैट कंटेन्ड ओनली ब्लू बॉल्स। क्या ऐसा हो सकता है? ऑलरेडी आपके पास ब्लू बॉल्स हैं, उसमें से रेड बॉल कलेक्ट करने का इवेंट इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। एक बैग है जिसमें बहुत सारी ब्लू बॉल्स हैं और एक रेड बॉल्स है। आपने एक बॉल पिक करे, मान लो 100 बॉल्स हैं, उसमें से एक रेड है और बाकी ब्लू है, और मुझे रेड पिक करना है। मेरा इवेंट क्या है? गेटिंग अ रेड बॉल। तो फेवरेबल केस कितना है? 1। टोटल केस कितने? 100। उसमें से कोई भी ब्लू बॉल आ सकती है और एक रेड आ सकती है। तो चांस कितने हैं? 1/100। बहुत लेस चांस है, तो दिस इज कॉल्ड लेस लाइकली। तो बेसिकली अगर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% से लेस हो जाए, यहां प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। कैसे निकालते हैं वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। इम्पॉसिबल केस का मीनिंग प्रोबेबिलिटी लेस देन 0। इक्वली लाइकली, एक टॉस कॉइन किया, उसमें हेड आने या टेल आने के चांसेस इक्वल हैं। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो 50-50% चांस है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए? प्रोबेबिलिटी 50% या चांसेस 50%। प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 1/2, यहां पे लेस देन 1/2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। और यहां पे अगर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1/2 है, उसको पी नाम दे देते हैं, या ग्रेटर देन क्या कह दूं? 50%। जैसे यहां बहुत सारी ग्रीन बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। 100 ग्रीन टोटल बॉल्स हैं, उसमें से 97 ग्रीन हैं और 3 रेड हैं। तो चांसेस टू गेटिंग अ रेड बॉल और गेटिंग अ ग्रीन बॉल, टोटल 97 ग्रीन है, फेवरेबल केस। और ग्रीन कितनी है? 97। टोटल बॉल कितनी है? 100। तो 97/100, 1/2 से ग्रेटर नंबर आएगा। तो दिस इज द मोस्ट लाइकली और मोर लाइकली। तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 से ग्रेटर है तो उसको हम बोलेंगे मोर लाइकली। तो आपको एग्जांपल देगा, देन पूछेगा कि ये लेस लाइकली है, मोर लाइकली है, इक्वली लाइकली है, या इम्पॉसिबल इवेंट है, या सर्टेन। कल सन आने के चांसेस, द सन विल राइज टुमारो मॉर्निंग। अब इसको ये मत सोच लेना कि क्लाउड आ गया तो सनराइज नहीं हुआ। सन तो राइज हुआ, आपको नहीं दिखा। क्वेश्चन यहां देखिए, द सन विल राइज टुमारो मॉर्निंग। जब मैं टुमारो मॉर्निंग की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली तभी होगी जब सनराइज होगा। अब सामने उसके क्लाउड आ जाए या कुछ और आ जाए, इट डज नॉट मैटर। सन तो राइज हुआ ना, आपको नहीं दिखा, दैट इज नॉट मैटर। इवेंट तो हमेशा हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो? 1, P = 1, यानी कि 100% चांस हो उस इवेंट के होने के। दैट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। तो आपको कुछ एग्जांपल्स देगा वो, और उसमें पूछेगा विच ऑफ फॉलोइंग इज केस ऑफ दिस। जैसे आपकी ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 का एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन दिया हुआ है। रैंक द फॉलोइंग इवेंट ऑन अ स्केल ऑफ 0 यानी कि इम्पॉसिबल टू सर्टेन 1। लेवल ईच इवेंट इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इक्वली लाइकली, और इसको इवन चांसेस भी बोलते हैं, मोर लाइकली, सर्टेन, और गिव रीजन व्हाई गिव ईच इवेंट इट्स रैंकिंग। जैसे नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे,
ऑब्वियस ही है। जब भी मंडे की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, आफ्टर संडे। तो ये कौन सा इवेंट है, इट इज सर्टेन, बिकॉज मंडे ऑलवेज कम आफ्टर संडे। और यहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। इट विल स्नो इन अ मुंबई और इन जुलाई मंथ। अरे भैया जुलाई मंथ में एसी चल रहे हैं और मुंबई में जनरली स्नो नहीं होती, कभी नहीं होती, और इनफैक्ट जुलाई में कभी नहीं होती, और आज तक तो हुई नहीं है। तो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। अभी जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। इन फ्यूचर या इन पास्ट क्या हुआ मुझे नहीं पता। आज से 50 लाख साल पहले मुंबई उस लोकेशन पे क्या क्लाइमेट था उसके बारे में हमें नहीं पता। कि आज जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन किया जाता है। तो इट इज इम्पॉसिबल। एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे। लगता इम्पॉसिबल है, और जनरली ऐसा नहीं होता कि आपकी क्लास में आज एलिफेंट आ जाए। एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे। बट अगर आपका स्कूल समथिंग इन फॉरेस्ट एरिया है जहां पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स भी हैं, तो देयर मे बी सम चांसेस, बट स्मॉल नंबर ऑफ चांस हैं, नॉट हाई चांसेस। रोज नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल चल रहा है आपका। ठीक है, देयर इज अ सम सिक्योरिटीज समथिंग, बट देयर इज सम चांसेस। अगर एलिफेंट के बजाय टाइगर कर दें तो थोड़ा और इजी बन जाएगा, बट रोज तो नहीं आता ना। 2 दिन में, 10,000 डेज में 1 टाइम कभी हो सकता है किसी एक स्कूल में। तो देर आर चांसेस बट लेस देन 1/2, बट ग्रेटर देन 0 होगा। हाफ चांसेस इसका मतलब हर दूसरे दिन, तो वो तो गड़बड़ है ना। तो ये क्या है, लेस लाइकली है। नेक्स्ट, यू विल ग्रीट एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड एट स्कूल टुमारो। कि आप अपने फ्रेंड से कभी एटलीस्ट एक फ्रेंड से कल आप स्कूल में मिलेंगे। क्या ये सर्टेन है? अगर आप बाई चांस स्कूल ही नहीं गए तो मीट नहीं करेंगे, चांसेस है ना कि कल अगर आप स्कूल नहीं गए और टुमारो अगर सैटरडे संडे हुआ तो भी चांसेस नहीं है। बट अगर आप स्कूल गए और मैनेजमेंट से मिलके आ गए, ड्यू टू सम रीजन आप क्लासरूम में नहीं गए, तो चांस नहीं है कि फ्रेंड से मिलोगे। अगर आप क्लास में जाओगे, और ऐसी जो सिचुएशन मैंने अभी बताई कि स्कूल नहीं जाना, मैनेजमेंट से मिलना, ये वंस इन अ वाइल होती है, बहुत कम चांसेस है। तो यहां प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन 1/2 बट लेस देन ऑब्वियसली 1। ठीक है, तो इट इज मोर लाइकली, दिस इज लेस लाइकली, इम्पॉसिबल और सर्टेन। क्लियर है? तो ये हमने आज इंट्रोडक्शन दिया अबाउट दी प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। इसको रीड करिए, टर्म्स पढ़िए, नेक्स्ट क्लास से मैथमेटिकल कंसेप्ट ऐड ऑन करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।